कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी. Affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर. भ्राता परिवार: राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन. बेटी दमाद: नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी. भ्राता परिवार: नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा. श्री घीसा लाल जैन, झांझरी. एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन, झांझरी. श्री राजेश जैन, झांझरी. अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन, झांझरी. अनुष्का जैन, झांझरी. ऐश्वर्या जैन, झांझरी. श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन. ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान. बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव खजर्षि चंद प्रभु भगवान की जय जय जय. बोलिए परम पूज्य श्रवण संस्कृति उन्नायक आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय. बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, मुनिवर्ष 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय. बोलिए परम पूज्य मुनिवर्ष 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय. सत्य और संस्कृति का सजा ये भव्य वितान, कदम मिलाकर बढ़ चले धर्म और विज्ञान. बंधुओं, शाश्वत तीर्थराज समेत शिखर की पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से निश्चित ही आने वाले समय में युग युगांतर तक जिन शासन की पताका लहराएगी, पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की एक ऐसी अद्भुत परिकल्पना जो जन जन का कल्याण करने वाली है और न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनेगा गुणायतन. मैं बार बार यही निवेदन करूंगा बंधुओं, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जिनवाणी चैनल, पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो नंबर चल रहे हैं, साथ ही जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, जानिए क्या है गुणायतन की परिकल्पना, क्या है गुणायतन से जुड़ी हुई निर्माणकारी योजनाएं. उनसे अवगत होते हुए अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगाकर शादी से पुण्य कार्जन कीजिए. साथ ही बंधुओं, प्रतिदिन पूज्य गुरुदेव के माध्यम से, पूज्य गुरुवर के मुखारबिंद से इसी परिसर में शानधारा संपन्न होती है. तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्मदिन या किसी भी विशेष अवसर पर शादी से पुण्य कार्जन कर सकते हैं शांति धारा करा के. आइए बंधुओं, जैसा कि आप सबको और हम सबको विदित है, मात्र देश से ही नहीं विदेश से भी सहयोग प्राप्त हो रहा है, पूरे विश्व से सहयोग प्राप्त हो रहा है ताकि पूज्य गुरुदेव की परिकल्पना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो. आइए इसी कड़ी में जिन श्रावक शिष्यों ने गुणायतन से जुड़कर के शादी से पुण्य कार्जन किया है, ऐसे श्रावक शिष्यों की उद्घोषणा कर रहा हूं. सबसे पहले निर्माण निधि सदस्य कोटा से श्री अमोलक चंद मनीष कुमार जैन सपरिवार. टीकमगढ़ से शिशुपालक नायक पुत्र कल्याण चंद्र नायक. टीकमगढ़ से राजीव कुमार श्रीमती श्वेता जैन. टीकमगढ़ से श्री मनीष रजनीश नवनीत वैद. टीकमगढ़ से श्री अशोक कुमार अभिषेक कुमार सिंघई. टीकमगढ़ से श्री जनेश कुमार जैन लारवाले. टीकमगढ़ से श्री अनिल कुमार अनूप कुमार खुरखरिया. टीकमगढ़ से श्रीमती क्रांति देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय कोमल चंद जैन सिमर्रा वाले. बूंदी से श्री पुष्पचंद अनिल कुमार जैन जोहासा वाले. नरसिंहपुर से श्री नरेंद्र कुमार प्रमिला जैन. दमोह मध्य प्रदेश से श्री दीपचंद जैन ब्रह्मचारिणी रश्मि जैन. सागर से श्री आशीष अनुराग जैन. जयपुर से श्री ललित कुमार श्रीमती रश्मि जैन. जबलपुर से विनय कुमार एंड विवेक कुमार जैन. बेलगांव से बाबा राव मुत्तिन कुमुदनी बी मुत्तिन. जोधपुर से सुशीला गंगवाल धर्मपत्नी रतनलाल गंगवाल. झांसी से राजीव स्मृति जैन कुमारी पहल जैन. इंदौर से वैभव जैन एंड पुनीत जैन. चिचवड़ पुणे से चेतन दिलीप चूड़ीवाल. एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिए. साथ ही निर्माण निधि से जुड़कर के 21,000 रुपए की जिन्होंने विशेष राशि से सहयोग प्रदान किया है, बड़ौद से श्री अनिल जैन, श्रीमती चित्रा जैन, अमित जैन, राखी जैन सपरिवार. ललितपुर से निर्मल कुमार नितिन कुमार बुखारिया सपरिवार. निर्माण मित्र की जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, अहमदाबाद से हमारे बीच प्रत्यक्ष उपस्थित हैं श्री सुमत चंद जैन, नीलेश
अभिषेक सौरभ जैन सा परिवार। निवेदन करूंगा आए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें। और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी के सम्मान के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री सुनील जी पहाड़े साहब और साथ ही अशोक जी पांड्या साहब वो आए और ऐसे श्रावक श्रेष्ठी का सम्मान करें। गिरिडीह से गुणायतन के महामंत्री, आइए दोनों श्रावक श्रेष्ठी का बुलाऊंगा। और सुमत चंद, नीलेश, सौरभ और अभिषेक जी सा परिवार आइए। साथ ही निर्माण मित्र के जिन्होंने सदस्यता प्राप्त की है, भोपाल से श्री अमित, पूर्वा बड़कुल, अनुभव जैन सा परिवार अनुपस्थित, चलिए कोई बात नहीं। निर्माण निधि से निर्माण मित्र श्री सुमेर चंद जैन, शैलेश जैन, अक्षत मीना, प्रियंका, श्रेया जैन दिल्ली से। निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़े हैं, अलवर से श्री बिमल कुमार जैन, श्रीमती राजरानी जैन सा परिवार। दिल्ली से निर्माण निधि से निर्माण सारथी श्रीमती शीला जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय रूपचंद जैन सा परिवार। सूत्रधार में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, नोएडा से चंद्र प्रकाश जैन एंड उर्मिला जैन। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानवीरों का स्वागत कीजिए। और सूत्रधार में ही जुड़े हैं कुमारी देसना जैन जी के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती सरता संजय जैन, अनुषा जैन गुड़गांव से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच उपस्थित हैं, आइए और उनका श्रावक सृष्टि का सम्मान हमारे बीच में अशोक पांड्या साहब और सुनील जी पहाड़े साहब हैदराबाद और गिरिडीह से हमारे बीच उपस्थित हैं और ऐसे श्रावक सृष्टि का सम्मान करेंगे। और साथ ही जिन्होंने 11,000 रुपए की राशि निर्माण दान में दी है, राजकोट से श्रीमती हंसाबेन देसाई सा परिवार। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन की जी। सूत्रधार के रूप में जुड़े हैं कुमारी देसना जैन जी के जन्मदिन के अवसर पर श्रीमती सरता संजय जैन, अनुषा जैन गुड़गांव सा परिवार। आइए शीघ्रता से आए। और बंधुओं, इस प्रकार आप भी जुड़ सकते हैं गुणायतन से। और पुनः पुनः कहूंगा, क्योंकि गुरुदेव ने एक ऐसी अनूठी सौगात मात्र जैन दर्शन के लिए नहीं, मात्र जैनियों के लिए नहीं, अपितु पूरे विश्व के लिए दिए है, जिसके माध्यम से हम जैनत्व का बोध कर पाएंगे और हम अपने जीवन में अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं सा परिवार, देसना जैन जी गुड़गांव से, श्रीमती सरता संजय जैन, अनुषा जैन। आइए गुरुदेव के चरणों में नमन वंदन करें और उनका सम्मान कर रहे हैं श्रीमान सुनील जी पहाड़े साहब और अशोक जी पांड्या साहब। आइए जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए, स्वागत, वंदन और अभिनंदन। जोरदार जोरदार करतल ध्वनि से सभी दानवीरों का स्वागत पूरा गुणायतन परिवार हृदय से स्वागत करता है। आइए बंधु, अब चलते हैं सीधे आप सभी को, हम सभी को संघ का समाधान के विशेष सत्र का इंतजार है। अपने दोनों हाथों को जोड़ें। जो लोग जिनवाणी पारस के माध्यम से देख रहे हैं, सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ें और गुरुदेव का आशीष प्राप्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए सर्वप्रथम संघ का समाधान के प्रथम प्रश्न के लिए मैं बुलाना चाहूंगा श्री श्रीश अनुपमा संयोजक प्रमाणिक समूह हमारे बीच उपस्थित हैं प्रथम प्रश्न के लिए। आइए, हमारे बीच में निर्माण मित्र सदस्य आ चुके हैं, सुमत चंद जैन, नीलेश, अभिषेक, सौरभ जैन अहमदाबाद से। और आइए अशोक जी और सुनील जी पहाड़े साहब आए और इनका श्रावक सृष्टि का सम्मान करें, जिन्होंने आज निर्माण मित्र की सदस्यता प्राप्त की है। शीघ्रता से इस कड़ी को विराम देंगे और तैयार रहे श्रीश अनुपमा संयोजक प्रमाणिक समूह प्रथम प्रश्न के लिए। तत्पश्चात द्वितीय प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे मनोज जी मुखर्जी, ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली, संयोजक प्रमाणिक समूह श्री मूलचंद जी छावड़ा मारोट राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए और प्रथम प्रश्न, आइए मनोज जी उपस्थित हो चुके हैं प्रथम प्रश्न के लिए। उसके बाद तैयार रहेंगे मूलचंद जी छावड़ा साहब मारोट राजस्थान से। नमोस्तु महाराज जी। विधियां 64 होती हैं, परंतु शांति धारा के समय केवल 48 रिद्धि मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, तो क्या समाधान है? बात बिल्कुल सही है। 64 रिद्धियां हैं, पर मंत्र 48 ही क्यों? उसकी वजह है मूलतः 8 रिद्धियां हैं और उसमें चारण रिद्धि के 8 भेद बता देते हैं। क्रिया रिद्धि और विक्रिया रिद्धि है, विक्रिया के 11 भेद हो जाते हैं और क्रिया रिद्धि के चारण रिद्धि और आकाशगामी रिद्धि हो जाते हैं। तो ये रिद्धियाँ बढ़ जाने से 16 बढ़ जाती हैं।
इसलिए 64 हो जाते हैं उनके भेद को भेदों को मिलाने से। चलिए नमोस्तु महाराज। हाँ श्री मूलचंद जी छावड़ा मारोट राजस्थान से। उसके बाद तैयार रहेंगे विदित अजय अर्चना दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। नमस्ते महाराज साहब। हमारे व्यवहारिक जीवन में रोज़ ही हम देखते हैं बच्चों को लेके कि इसके नज़र लग गई, रोज़ नज़र लगती है, रोज़ नज़र से उतारनी पड़ती है। ये वास्तव में नज़र होती क्या है और नज़र लगती कैसे है और इसका परिहार क्या है? नज़र होती क्या है और नज़र लगती कैसे? आप मुझे देख रहे हैं ना, आपकी नज़र मुझ पर है, मेरी नज़र आप पर है। तो जब तक एक दूसरे की नज़र मिली रहे तब तक ठीक है, जब एक दूसरे पर नज़र गड़ जाती है तो नज़र लग जाती है। समझ गया क्या है नज़र? ऐसा कहना है, ये अनुभव में भी आता है, नज़र हमेशा शुभ चिंतकों की लगती है। जब हमारी कोई शुभाशंसा होती है किसी के प्रति और हम अपनी ओर से सामने वाले की तरफ ज़्यादा एनर्जी छोड़ देते हैं और वो उसको पूरी तरह से सहन नहीं कर पाते, तो शरीर में कई तरह की विकृतियों के रिएक्शन में प्रकट होते हैं। कई तरह के टोटके हैं जिससे एनर्जी के फ्लो को काट दिया जाता है तो नज़र उतर जाती है। इसके पीछे का अगर कुछ भाव है तो इतना ही। आइए विदित अजय अर्चना जैन दिल्ली से गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री संतोष जी सिंघई परिवार दमोह मध्य प्रदेश। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति परिग्रह करने में लगा हुआ है, जो कि गलत है, परंतु महाराज जी इसके बिना हम अपने जीवन और व्यापार में आगे कैसे बढ़े? देखिए, परिग्रह करने में लगा है, उसके बिना जीवन और व्यापार में आगे नहीं बढ़े तो देखो, बात केवल इतनी सी है कि अपरिग्रह रखने का मतलब क्या है, पहले इसे समझो। परिग्रह रहित होना, इसका तात्पर्य या तो अपरिग्रही साधु बन जाओ, और तुम गृहस्थ हो तो गृहस्थ में तुम्हें परिग्रह चाहिए, पर परिग्रह की प्रगाढ़ लालसा ना हो। धन का संग्रह करो पर उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो। समझ गए? परिग्रह की यही सीमा। नमस्ते महाराज। हाँ जी हाँ, अगला तैयार रहें अगले प्रश्न के लिए। श्री स्वामिल अभिषेक संदीप अनूप आशीष दमोह से ये सब परिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। संतोष सिंघई जी का परिवार। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज सुबह आपने प्रवचन में सम्यक दर्शन के बारे में बताया, तो सम्यक दर्शन के महाराज जी 8 अंग को आपने शरीर से जोड़ा, ये आज नई बात जानने मिली। पर महाराज जी, चारों योगों में सम्यक दर्शन की अलग अलग परिभाषाएं और अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो हम लोग उसका कैसे समायोजन करें और कैसे जानेंगे किस जीव को कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त होगा? नमस्ते। देखिए, चारों अनुयोगों में जो अलग अलग बातें बताई गई हैं वो अलग अलग दृष्टि से बताई गई है, बात तो एक ही है। सम्यक दर्शन हमारे भीतर की परिणति, समझ गया, लेकिन वो भीतर की परिणति अलग अलग निमित्तों से प्रकट होती है। किसी को देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान होते ही अंतर में कर्म का क्षय उपशम हो जाता है। अब इसमें जब हम देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान करते हैं तो हमारे हृदय में तत्वों का श्रद्धान होना चाहिए। जब हम तत्व की बात करते हैं, जीवन और जगत की व्यवस्था को जानते हैं, वास्तविक श्रद्धान हो जाता है, तो हमारा सम्यक दर्शन होता है। तो ये अलग अलग विवक्षाएं हैं, उसको अलग अलग तरीके से देखना चाहिए। सबका मूल यही है कि मेरे कर्मों का क्षय उपशम हो। किसी को किसी निमित्त से भी हो सकता है, लेकिन अंतरंग तो तभी होगा जब कर्मों का क्षय उपशम हो। श्रीमती ललिता सवलावत जयपुर से। उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जी पाटनी जयपुर। महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं आज पहली बार कोई क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो तो पूछिए। क्षमा। आज के जीवन को आनंदमय कैसे जिया जाए? मेरा सवाल इसलिए है, जहाँ जॉइंट परिवार की 3 पीढ़ियां एक साथ रहती है और सबके अपने उम्र के हिसाब से जीने का अपना तरीका होता है। आज मेरी उम्र बड़ी है, मेरी बहू की उससे छोटी है, मेरा पोता उससे छोटा है, तो सभी के जीने की तरीका अलग अलग होता है। मेरा मानना है ये जॉइंट परिवार हमेशा चलता रहे, ऐसा बना रहे, उसके लिए सब क्या क्या करें।
आपका सबके लिए मार्गदर्शन चाहती हूँ। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आज के ऐसे विषम परिस्थितियों में भी आपका संयुक्त परिवार 3 पीढ़ियों के साथ चल रहा है। पहले तो मैं आशीर्वाद दूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि ये परंपरा आगे चलते रहे। दूसरी बात, आपने पूछा आनंद के साथ कैसे जिए। मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, आपके आनंद में खलल कब कब आता है? नहीं, अभी तक तो कभी नहीं आया। नहीं आया? नहीं आया। तो जब आनंद में खलल नहीं आया तो जैसे जी रहे वैसे ही जीते रहो। समझ गए? कुछ कहने की जरूरत नहीं। यदा कदा मन में खिन्नता आती है, क्यों आती है? जब हमारे मनोनुकूल कुछ नहीं होता और वो घट जाता है, खिन्नता आती है। मनोनुकूल ना होने पर घट जाए, वो खिन्नता है। मन के विरुद्ध कुछ हो जाए तो हमारे मन में खिन्नता आती है। यदि हमने उसे इग्नोर कर दिया तो कोई खिन्नता होगी? नहीं ना। तो बस अपनी दृष्टि को सकारात्मक बनाएं, निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला सीखें, संतोष को अपने जीवन का आदर्श बनाएं और यथासंभव आत्म संयम का विकास कर भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लें। हर पल आनंद है, फिर आनंद में कोई खलल नहीं। और यही नहीं होता, इसलिए आनंद की जगह द्वंद्व हो जाता। श्रीमती सरिता जी पाटनी जयपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजित शशि जी तोतुका जयपुर से। नमोस्तु महाराज श्री। मेरे मन में यह शंका है कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हम राग देश कैसे मिटे, वह हम राग देश से कैसे बचे, वह समता भाव कैसे आए, क्योंकि कोई कहता है उसमें बुरा लग ही जाता है। वही बात। देखिए, लग जाता है, ये हमारी कमजोरी है। हाँ, कमजोरी है। पर अगर हम जाग जाएं तो कोई कितना भी बोले बुरा नहीं लगे। 4 बातें आपको सूत्रों में कहूँगा। जब भी हमें लगे कि परिस्थितियां प्रतिकूल है, उसकी व्याख्या अनुकूल करना शुरू कर दो। प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या, उल्टे को सीधा देखना शुरू कर दो। देख सकते हैं, देखा जा सकता है। एक घटना बताता हूं। एक जमाने में मध्य प्रदेश में रीवा शहर में कुछ लोग जैनियों का विरोध करते थे। ये घटना मुझे पंडित जगन्नाथ जी मोहनलाल जी ने सुनाई थी। तो जैनियों की विमान यात्रा नहीं निकलने देते थे, रथ यात्रा नहीं निकलने। इलाके भर के लोगों ने तय किया कि इस बार की महावीर जयंती हम सब लोग रीवा में मनाएंगे। रीवा में जैन समाज की संख्या कम थी, लेकिन लोग प्रभावशाली थे। पूरे महाकौशल और विंध्य प्रदेश के लोगों ने तय किया कि हम लोग इस बार महावीर जयंती समारोह पूर्वक रीवा में मनाएंगे। राजा से आज्ञा ले ली। ये आज़ादी के पहले की बात है। रीवा महाराज ने आज्ञा दे दी, पर कतिपय विघ्न संतोषियों को या धर्म विद्वेषियों को ये बात नहीं जची और उन्होंने इसके विरोध में हड़ताल कर दी, मार्केट बंद। जैनियों का विमान कैसे लगेगा? सिद्धार्थ जी बैठे हैं, जगन मोहनलाल जी शास्त्री उस समय थे, और उन्होंने उनको ही पहला वक्तव्य देना था, जगन मोहनलाल जी को। उन्हीं ने मुझे सुनाया। बोले, जब मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए तो मुझे मेरे गुरु की बात याद आ गई कि जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो उसकी व्याख्या अनुकूल कर लो। तो उन्होंने अपना वक्तव्य कुछ इस प्रकार से दिया कि आज बड़े हर्ष का विषय है कि पूरे विश्व में भगवान महावीर की जयंती मनाई जा रही, पर आज रीवा शहर में जैसी महावीर जयंती मनाई गई, वैसी महावीर जयंती दुनिया में न तो आज तक कभी मनी है न मन सकेगी।
यह ऐतिहासिक महावीर जयंती है, क्योंकि अभी तक जहां भी महावीर जयंती मनती है वहां केवल जैन ही अपना प्रतिष्ठान बंद करते हैं। आज महावीर जयंती के उत्सव पर रीवा के जन जन ने अपना प्रतिष्ठान बंद किया। यह सुना तो सबने बोला भैया हमारे मार्केट को बंद करने का, तो इन्होंने उल्टा अर्थ ले लिया, पूरा मार्केट खुल गया। तो एक सूत्र है, जो प्रतिकूल लगे उसमें भी अनुकूलता खोजो। आप पाओगे तो आपको लगेगा दुख में भी सुख है, विसंगति में भी संगति है, विपत्ति में भी संपत्ति देख सकते हो। अपनी सोच को बदले, सकारात्मक बनाए। ये सोचे ये थोड़ी देर की बात है, सब ठीक है। तीसरी तरफ से आशावादी बने, अभी ठीक है, आज गलत है, अभी रात है। ये सोचकर रात को कोसने की जगह प्रभात होगा इस विश्वास के साथ जिए। सुबह होगी, फिर उजाला होगा, अंधेरा छटेगा। ये विश्वास अपने अंदर, तो प्रतिकूल की अनुकूल व्याख्या करे, सकारात्मक दृष्टि रखे, क्षण भंगुरता का चिंतन करे और आशावादी सोच रखे। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, मन कभी खिन्न नहीं हो। श्री अजित शशि जी तोतुका जयपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे अशोक सुषमा पांड्या, अशोक जी महामंत्री गुणायतन के, उसके बाद तैयार रहे गिरडी से। नमस्ते महाराज। महाराज जी मेरी भूमिका थोड़ी सी लंबी है, उसके लिए क्षमा करिएगा। ओ लंबी है, जरा संक्षेप में बोलो। हाँ संक्षेप में कहूंगा महाराज। हाँ बोलो। महाराज मैं विश्वास की बात करूंगा। एक जैसे हम गृहस्थ लोगों का विश्वास है, और मैं मुनिगणों के विश्वास के उसकी एक छोटी सी तुलना करना चाहता हूँ महाराज, कि हमारे जो पूज्य हैं, हमारे गुरु हैं, आप लोग हैं, जो हमको बताते हैं कि इस चीज में आपको नुकसान है। जैसे घर गृहस्थी, जो भी हमारा धंधा है, बिजनेस है, उन सब में हमारी सारी खुशियां उन्हीं में छुपी रहती हैं। और लेकिन हम उनको आप छोड़ने का निर्देश हमको होता है स्पष्ट, लेकिन हम उसको परिणति में नहीं आ पाते हैं। जबकि मुनिगणों को देखिए आप महाराज, आप लोगों को इसके लिए मैं नमन करता हूं आप सबको, कि इतना बड़ा विश्वास अरंत की वाणी पे, कि आप सब चीज, सारा स्त्री पुरुष धंधा, जो भी सुख है, उनका जो भी सुख सोच सकते हैं हम लोग, वो सारा आप तुरंत छोड़ देते हैं और बिना किसी विलंब के। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है, लेकिन विश्वास की उत्कृष्ट परिणति है महाराज, कि कितना बड़ा विश्वास है। जबकि आश्चर्य है महाराज कि अभी अरहंत भगवान इस युग में नहीं है, और अरहंत भगवान आज से 600 वर्ष पहले मूलाचार ग्रंथ लिखा गया था तब भी नहीं थे, लेकिन उनकी एक एक बात पे आज साधुगण चलते हैं। और कितना बड़ा विश्वास है कि अपना सारा जीवन सब कुछ छोड़ देते हैं, जिनमें हम लोगों को बहुत खुशी मिलती है। और ना केवल ये महाराज, जबकि अच्छी से पता है कि इस युग में अरहंत नहीं, केवल ज्ञान नहीं हो सकता, मोक्ष नहीं हो सकता, फिर भी आप इतने बड़े विश्वास पे लेके चल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये है महाराज कि आखिर ये विश्वास एकदम से कैसे क्रिएट होता है, और वो भी कच्ची उम्र में, जबकि कोई एक्सपीरियंस नहीं है जिंदगी का। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। इस कलयुग में विश्वास को कायम रखना बहुत कठिन है। हम मुनियों के 22 परिसरों में एक परिसर अदर्शन परिसर, उसका अर्थ यही है कि लंबे कालावधि तक साधना करने के उपरांत भी, लंबी कालावधि तक साधना कर रहे हैं, कोई उपलब्धि नहीं है, तो भी अपने मार्ग के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थिर बनाए रखना, उससे विमुख नहीं होना। ये कैसे होता है? ये अंदर की वैराग्य से होता है और लक्ष्य के प्रति समर्पण से होता है। हमने अपना एक लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया और हम उसी लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। सतत हमारा लक्ष्य हमारे सामने है और हमारे सामने रहने वाला लक्ष्य हमें हमेशा उस तरफ चलने के लिए उत्साहित करता है। और आप बोलते आज तो मोक्ष है ही नहीं। सच बताऊं तो हमें मोक्ष चाहिए भी नहीं। हम आज मोक्ष के लिए मुनि बने ही नहीं हैं। महाराज क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम मोक्ष की बात तो सोच ही नहीं, हमें मोक्ष चाहिए नहीं, हमें तो मोक्ष मार्ग चाहिए और हम मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। हमें पता है कि यही मार्ग है, ये सीधे वहीं जाएगा, इसका अंत वहीं है,
चाहे जिस गति से चलूं। समझ गए? मोक्ष का मार्ग तुम्हारा हाईवे नहीं है जिसमें पता नहीं कहाँ टर्न हो जाए, कहाँ घूम जाओ। हमारा मोक्ष का मार्ग रेलवे के ट्रैक की तरह, एक बार चल गया तो सीधे ही जाएगा। इस ट्रैक पर गाड़ी लगा भर दो, पहुंच जाओगे। हाँ, ये हो सकता है कि गाड़ी लेट हो जाए, तो लेट भले हो जाए, भटक नहीं सकती। हमें विश्वास है हमारी गाड़ी अपने गंतव्य तक पहुंच करके ही रुकेगी, बीच में रुकने वाली नहीं। अशोक कुमार श्रीमान अशोक सुषमा पांड्या गिरिडीह गुणायतन महामंत्री अपनी बात रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील जी पहाड़े, अशोक जी, संजय जी पहाड़े, समस्त पहाड़े परिवार और साथ ही राजीव कासलीवाल और पवन ठोलिया जी हैदराबाद से। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न है कि वे कौन सी ऐसी बातें हैं, विशेष बातें, जिससे कोई भी समाज को उच्चतम स्तर पर पहुंचाया जा सकता है या पहुंच जाता है, और उनके अभाव में ऐसा होना थोड़ा सा दिक्कत देता है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो पूरे समाज को उच्चतम स्तर तक ले जा सके? समाज को उच्चतम स्तर पर ले जाने के लिए मेरे देखिए 4 बातें हैं। पहला, परस्पर सहयोग। दूसरा, समादर। तीसरा, संरक्षण। और चौथा, संगठन। ये 4 बातें ऐसी हैं जो हर समाज को सशक्त बनाकर उच्च स्तर तक पहुंचा सकता है। हर समाज के व्यक्ति को चाहिए कि वो एक दूसरे के लिए सहयोग करे, उनका एक दूसरे के साथ सहयोग होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा। अगर समाज के हर घटक को ठीक उसकी योग्यता के अनुरूप आदर मिलता है तो समाज में कहीं कोई उपेक्षित नहीं होता और समाज कभी विघटित नहीं होता। और एक दूसरे को संरक्षण, समाज में सभी एक बराबर नहीं होते, और एक बराबर हो तो समाज भी अच्छी नहीं। आज हमारी 5 उंगलियां हाथ की, पांचों एक बराबर नहीं, अलग अलग है। और थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, अगर हमारे हाथ के पंजे की 5 उंगलियां एक बराबर होती तो हमारे हाथ की शक्ल कैसी होती? ये 5 उंगलियां अगर एक बराबर हो जाए तो तुम्हारी हथेली हथेली की तरह दिखती कि ब्रश की तरह दिखती? तो हाथ का सौंदर्य इसी में है कि इसमें भिन्नता है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो बड़े छोटे सबका संरक्षण होना चाहिए और संगठन को प्रमुखता देकर चलनी चाहिए, समाज तभी आगे बढ़े। अशोक जी, इसके बाद हमारे बीच में अपनी बात रखने के लिए श्री अशोक जी पांड्या साहब महामंत्री गुणायतन के, वो अपनी बात रखेंगे। परम पूज्य दय मुनि श्री के चरणों में मेरी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के शंका समाधान के सत्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, उन सबों को पूरे गुणायतन परिवार की ओर से सादर जय जिनेन्द्र। आज हमारे बीच में एक परिवार, अभी अभी एक महिला ने एक प्रश्न पूछा था कि परिवार के अंदर पीढ़ियों को कैसे साथ रखा जाए, तो मैं उसी क्रम में एक परिवार का भी जिक्र करना चाहता हूं और उनका हार्दिक अभिनंदन भी गुणायतन पूरे परिवार की ओर से करना चाहता हूं। हमारे बीच में परम श्रद्धेय, जो हमारे बीच में नहीं रहे, परम श्रद्धेय स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी पहाड़े का पूरा आज परिवार अपनी माता श्री को लेकर के हमारे बीच में आज उपस्थित है। ये भी एक उदाहरण है पूरे देश के लिए। ये पीढ़ियों, कम से कम मैं समझता हूँ 3 पीढ़ियों का परिवार एक साथ चल रहा है और गुरुदेव के परम भक्तों में से एक भक्त है। जब बाबूलाल जी साहब मौजूद थे तो वो भी इस गुणायतन की अगर नींव रखने के अंदर कोई अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई तो मुझे आज ये कहते हुए परम गौरव होता है वो बाबूलाल जी साहब ने निभाई। उन्होंने प्रेरणा दी, वही गुरुदेव के चरणों में आए, पूरी चर्चा सुनी, पूरी परिकल्पना सुनी और उन्होंने इसको मूर्त रूप देने में अथक सहयोग दिया। अब मैं आपको मूल बिंदु पे आना चाहता हूं। ये रोज हमारे तरुण भैया जी, अभय भैया जी,
सभी ये कहते हैं कि गुणायतन से जुड़िए और जोड़िए। देखिए, दो शब्द है, जुड़ना और जोड़ना। जुड़ना माने आपका जुड़ना, आप जो उपस्थित हैं, जो नहीं आ सके आपके परिवार वाले, मैं उनकी आपका जुड़ना। और जोड़ना माने क्या, जब आप लौटते हैं अपने घर में, अपने नगर में, वहां लोगों को जोड़ना। ये जुड़ना और जोड़ना देखिए एक स्वाभाविक क्रिया है। ये जरूर हम इस मंच के माध्यम से आपको प्रेरित करते हैं, लेकिन एक स्वाभाविक क्रिया है। आपके मन के उद्गार जब उठते हैं कि हमें पुण्य कार्य में जुड़ना है, तो आप जुड़ते हैं। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। गंगा जो गंगोत्री से निकलती है और लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा कर करके वो बे ऑफ बंगाल के अंदर जाके समाहित हो जाती है। इतनी लंबी यात्रा के दौरान आप गौर कीजिए, कितने राज्यों, कितने नगरों, कितने शहरों और न जाने कितने लाखों लोगों का पुण्य करती हुई वो अपनी चाल से, एक चाल से वो बहती जाती है। लोगों का पाप धोती है, लोगों का मल धोती है, लोगों का कचरा धोती है, लेकिन किसी को नहीं कहती है कि आप मेरे से जुड़ो और जोड़ो। बहती है। और जितनी छोटी नदियां होती हैं, वो नदियां स्वाभाविक रूप से उस महान नदी में जुड़ जाती हैं और जुड़ करके अपना गौरव महसूस करती है कि मैं इस महान नदी में जुड़ गई, अब मेरा क्या कहना, मेरे को तो जीवन का सब कुछ मिल गया। वही बात इस गुणायतन की है, इस गुणायतन की संस्कृति। अभी गुरुदेव ने कहा, एक महिला ने प्रश्न किया, मेरी धर्मपत्नी है, उन्होंने प्रश्न किया, समाज की उत्कृष्टता किन आयामों में परिणित की जा सकती है। गुरुदेव ने 4 बातों का उल्लेख किया और मैं ये कहते हुए बहुत गौरवान्वित महसूस होता हूं कि ये चारों बातें हमारे गुणायतन के ऊपर पूरी चरितार्थ होती है। हमारी कार्यकारिणी और हमारे लगभग देखिए 15,000 सदस्य। मैं अभी इस मंच पे आने के पहले गुणायतन कार्यालय से मैंने जानकारी ली, क्योंकि रोज अपडेट लेनी पड़ती है। देखिए कि क्या आज की स्थिति है। मैंने पूछा, भैया आज की सदस्यों की संख्या कहां पहुंच गई? तो उन्होंने कहा, अशोक जी लगभग 15,000 के निकट हम पहुंच गए। हमने यार अभी तो पिछले दिनों तुम मेरे को लगभग 14,000 का आंकड़ा बताए थे, ये तो सेंसेक्स से भी ऊपर जा रहा है, सेंसेक्स भी इतनी तेजी में भी नहीं बढ़ रहा है। बोले ये तो दानशीलों का और दानवीरों का कमाल है, जो कि गुणायतन से जुड़ने में अपने आप का गौरव महसूस करते हैं। तो आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, 15,000 के सदस्य हमारे दानवीर जो हैं विभिन्न श्रेणियों से जुड़ चुके हैं। और ये क्रम रुकने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये क्रम रुकने वाला नहीं है। इसके पीछे एक ही कारण है, गुरुदेव की वो सोच जो उन्होंने वर्षों पहले वो सोच ली थी। मैं नहीं कहता कि और जगह और मंचों में ये सोच नहीं होगी, लेकिन गुरुदेव ने आने वाले इन 20 वर्षों की परिकल्पना की और उन्होंने समझ गया कि आने वाली हमारी जैन पीढ़ी, हमारी जैन संस्कृति क्या रूप लेने वाली है। वो समझ चुके थे कि हमारी जो नई पीढ़ी और हमारे उस पीढ़ी के पीछे जो हमारी नई संस्कृति आ रही है, वो शायद धर्म से इतना जुड़ नहीं पाएगी, शास्त्रों से जुड़ नहीं पाएगी, स्वाध्याय नहीं कर पाएगी। तो गुरुदेव ने वो चिंता थी गुरुदेव के दिमाग में, आखिर उनको कैसे जोड़ूं? अगर वो नहीं जोड़ेंगे तो हमारी संस्कृति, हमारा जिन शासन, हमारा जिन धर्म, हमारे जिन मंदिर की रक्षा कौन करेगा? ये कल्पना, उस दिन की कल्पना आज के प्रसंग से मैं जोड़ूं तो आप सोचिए, ये जो था सामने में थीम पार्क बनने जा रहा है, आप जानते हैं कि क्या है वो थीम पार्क का? वो कोई 4 दीवारों का थीम पार्क नहीं है। उस थीम पार्क के माध्यम से ये संदेश देने की प्रयास किया गया है कि आत्मा से परमात्मा हम कैसे पाएं। इतनी तक बात नहीं रुकती है, बात और आगे बढ़ती है। जितने तरह के हम साधारण मानव, मुनिराजों का धर्म क्या है, मोक्ष मार्ग क्या है, श्री जी का विहार क्या है, समोसरण क्या है, जो चंद मिनटों में आप उसकी सारी जानकारी ले सकते हैं, जो कि महीनों के, हफ्तों के अंदर आप जान के। गुरुदेव ने वही कल्पना अपने दिमाग में, वही सोच थी कि हमको नई पीढ़ी को जागृत करना है, ताकि हमारा जैन धर्म की जो पताका है वो सदैव लहराती जाए। तो देखिए, ये थीम पार्क, मुझे सिग्नल मिल गया, मैं थोड़ा लंबा जा रहा हूं, सिग्नल मिल गई है। थीम पार्क और जो हमारा पंचायत शैली के अंदर जो मंदिर बन रहा है, और कई परियोजनाएं हमारे पास चल रही, गुरुदेव का आशीर्वाद है, आने वाले दिनों में आपके समक्ष आएगी। मैं इतना ही कहकर के अपनी वाणी को विराम देता हूं और पुनः सबों को मेरी जय जिनेन्द्र, गुणायतन पूरे परिवार की ओर से जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत कीजिए।
कम शब्दों में अपनी बात रखी गुणायतन को लेकर। तो बंधु आप जुड़िए। अब मैं बुलाना चाहूंगा एक ऐसा परिवार जिसकी बात की थी अभी अशोक पांड्या साहब ने, सुनील जी पहाड़े, अशोक जी, संजय जी पहाड़े, समस्त पहाड़े परिवार साथी, सुशीला जी पहाड़े हैदराबाद से। वो हमारा एक ऐसा परिवार जो शुरू से गुणायतन से जुड़ा है, और साथ ही रहेंगे राजीव जी कासरीवाल और पवन जी ठौलिया साहब हैदराबाद से। नमोस्तु गुरुवर, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, कोई व्यक्ति क्रोध में सामने वाले व्यक्ति को माफ कर देता है, और बगैर मन से माफ करना और मन से माफ करना में क्या अंतर है? देखिए, माफी क्या है? माफी केवल शब्दों की अभिव्यक्ति नहीं, माफी हृदय का भाव। अगर हमारे हृदय में भावना जुड़ती है तभी माफ। अगर आपने किसी को मन से माफ़ नहीं किया तो केवल परिस्थितियों के साथ समझौता है। इसलिए कभी भी माफ़ करो तो मन से माफ़ करो, ताकि वो साफ भी हो सके। गुरुवार जैसा बोलते हैं कि सप्त भयों से नहीं डरेंगे, लेकिन मृत्यु का डर तो सबको लगता है, सम्यक दृष्टि को भी लगता होगा। तो ये मृत्यु जय कैसे बने? देखिए, और अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बनाए? शरीर तो नाशवान है। हाँ, आज सुबह मैंने बोला भी था, प्रवचन पूरा इसी मुद्दे पर हुआ था, कल भी चलेगा। शरीर, मृत्यु से डर कर क्या होगा? मृत्यु से सजग होना चाहिए। सम्यक दृष्टि को मृत्यु का डर नहीं रहता, क्योंकि कोई कितना ही डरे मृत्यु से बच तो सकता नहीं। हम लोगों ने तो बचपन से ही पढ़ा है, मणिमंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो मौत से तो कोई बच ही नहीं सकता। हमें मौत से नहीं, मौत के आतंक से बचना है, मृत्यु के डर से बचना है। मृत्यु के प्रति सतर्क रहे, और सतर्कता का अर्थ कुल इतना है कि पूरे जीवन को हम ठीक तरीके से जिए। और आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग यही है, जैसे सोने को तपाकर हम सोने को निखारते, उसकी कालिमा किटमा दूर करते हैं, वैसे अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान कर हम तपस्या का मार्ग अंगीकार करें, रत्नत्रय को धारण करें, परमात्मा बनेंगे। और आत्मा से परमात्मा होने का पूरा मार्ग आप गुणायतन में बहुत जल्दी देख लेंगे। अखिलेंद्र जैन मोनू भोपाल से उसके बाद तैयार रहेंगी। एक प्रश्न। हाँ, बोलो। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी एक शंका थी, जो हमारे जैन धर्मशाला या जैन मंदिर सब में जो टैप वाटर होता है उसमें जो छानने का कपड़ा लगा हुआ रहता है, जो थैली लगी हुई रहती है, तो सब बोलते छना हुआ पानी पीना। तो हम लोग छना हुआ पानी तो ले लेते हैं, लेकिन जो उसमें फिर जीव रह जाते हैं, और जो थैली सूखने के बाद उसमें जो जीव तो मर जाते हैं ना। देखिए, आपके आशय को समझ गया। मंदिरों में तो कई जगह वो थैली भी नहीं। यथार्थ देखा जाए तो जो ओवरहेड टैंक से पानी आता है उसको आप छान भी रहे हैं, तो छानने के पीछे का जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो रहा। अब फिर छान रहे हैं तो छन्ना तो लगाना चाहिए, ताकि वो हमारे जैन होने का एक प्रमाण मिले। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, जो हमने कई बार मंचों से दिया भी है, आज पुनः दोहरा रहा हूँ। और ये कार्य सभी मंदिरों और सभी घरों में होना चाहिए। एक डॉक्टर एस.के. जैन इंदौर में, उन्होंने एक डिवाइस बनाया। वो डिवाइस ऐसा कि आप उस डिवाइस को अपने ओवरहेड टैंक में लगा दीजिए। अब वो पानी में ही डूबा रहेगा, आपके यहाँ पानी छन कर आएगा, तो उसमें रहने वाले जो कीड़े हैं त्रसजीव, वो वहीं रह जाएंगे। और आपके पानी में, आपके पास जो पानी आएगा एकदम साफ स्वच्छ पानी आएगा। अभी आप लोग, जो आपकी सर्विस लेन होती है उसमें पानी आता है और सीधे गीजर में जाता है, आप उससे स्नान करते हैं, मंदिरों में भी स्नान करते हैं, कीड़ों की उबाल से स्नान करके भगवान का अभिषेक करते हैं। उस डिवाइस को लगा दे, प्रमाणिक ऐप में शायद उसकी जानकारी भी उपलब्ध है ना, है, और उसको मंगा करके लोगों को लगाना चाहिए। बड़ा हैंडी है, आप कहीं भी लगा सकते हैं, ओवरहेड टैंक में भी लगा सकते हैं, अपने नल में भी लगा सकते हैं, गीजर में भी लगा सकते हैं, और अपने हाथों से उसे बदल भी सकते हैं। यही इसका सबसे अच्छा उपाय है। अखिलेंद्र जैन मोनू भोपाल, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रदीप अंजना जी धुलियान से, गुणायतन ट्रस्टी। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं अपने जीवन पर कुछ बात करना पूछना चाहता हूँ आपसे, संक्षेप में। हाँ, नहीं, संक्षेप में ये महाराज जी, जब से 14 में आपसे जुड़ा, शंका तो सब खत्म हो गई। 14 में जब आपके चरणों में आया तो शंका तो जब ही सब समाप्त हो गई थी। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये है महाराज जी, कि मेरा आपके प्रति जो
लगाव है, में ऐसा लगता है कि जैसे आपने पूरी यात्रा की तो मैं भी 1500 किलोमीटर सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए 10 मिनट के लिए आता था। तो ऐसा क्यों होता था कि मैं आपके पास ज़्यादा देर नहीं रुकता था और 10 मिनट 15 मिनट से ज़्यादा आपसे कभी भाग जाता था? ऐसा क्यों हुआ महाराज? देखो, ये बड़ा विचित्र भक्त है। मैं जयपुर रहा है, भोपाल से बाय रोड जयपुर आए और दर्शन करें, कितनी भीड़ है, बस 10 मिनट मुलाकात हो गई, महाराज तब सो गया, अब जा रहा। हम बोले आता काय को? बोले बस महाराज आपको आपके पास नहीं आता, महीना भर से लेट हो जाता, बेचैनी होता है। हाँ, और मैं आ जाता हूँ। अब पूछ रहे हो ऐसा क्यों होता है, तो मुझसे क्यों पूछते हो, अपने आप से पूछो। नहीं तो मैं महाराज जी जो 10 मिनट में मेरा काम हो जाता, फिर 2 महीने बाद फिर मुझे याद आती थी ना, हाँ। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है जी कि तुम्हारी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती जी, इसलिए 10 मिनट में तसल्ली हो जाती। जिनको 10 मिनट में तसल्ली नहीं होती, उनको बैटरी को चार्ज होने में थोड़ा वक्त लगता होगा। तो मतलब हाँ। जी प्रदीप अंजना जी गंगवाल धुलियान से गुणायतन ट्रस्टी, उसके बाद तैयार रहेंगी पथरिया से राजुल चौधरी। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। महाश्री, मेरा मन में एक शंका है, जो मंदिर में जो मंदिर में जो वेदी रहती है, उसमें जो सिंहासन रहती है, उसमें मूर्ति एक से ज़्यादा, क्या ये गलत है ना सही है? ये बताओ, एक कुर्सी में कितने बैठते हैं? एक ही बैठते हैं। तो एक सिंहासन में कितने बैठने चाहिए? एक ही बैठने चाहिए। फिर ये सवाल पूछने का ही सवाल नहीं। सवाल मैंने हम लोग की मंदिर में ये अविवेक है, ये गलत सीधी जी। एक सिंहासन में एक अलग अलग और ले आओ, सिंहासनों की कमी है क्या? जगह नहीं है। तो फिर ऐसे ही बिठा दो प्लेटफॉर्म में, बेंच में 4 बैठ सकते, कुर्सी में तो एक ही ठीक। राजुल चौधरी पथरिया, उसके बाद तैयार रहेंगी शैली जैन छपारा से। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार की ओर से और सभी जन की ओर से आपके लिए नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी पथरिया बड़ा मंदिर महिला मंडल ने यहाँ के लिए जो राशि भेजी थी, तो यहाँ पे मैं उपस्थित थी, तो मुझे मेरा सम्मान हो गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस सम्मान पर मेरा अधिकार है। वो सम्मान प्रतीक मुझे किसको सौंपना चाहिए? या तो मंदिर में देना चाहिए या अध्यक्ष को, क्योंकि महिलाएं बहुत सारी हैं। और तो महाराज जी, ये प्रश्न सभी का नमोस्तु महाराज श्री, और इसका पहले समाधान। देखिए, बात अच्छी है, महिला संगठन ने, महिला मंडल ने ये भाव किया, अच्छा है। आप उनके प्रतिनिधि की हैसियत से सम्मान लिए हैं, यहाँ से जो मिला एक समारोह करना और सबको सौंप देना और कहना मैं चाहती हूँ कि प्रतिनिधि होने के नाते मेरा हुआ पर हम सबका हो, इसलिए सब प्रतिनिधि बन जाओ। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न और बाकी। हाँ महाराज श्री, महाराज श्री, पथरिया में 7 महिला मंडल चल रहे हैं अलग अलग मंदिरों के, और सभी मंडलों को मिला के एक महिला परिषद बनाया गया है। तो जैसे हम पहले पुराने मंडल में थे, अब उसमें भी हैं सदस्य और नए में भी जुड़ गए हैं महाराज श्री, तो क्या एक से दूसरे में 2 में रहना उचित है कि? अब इस सवाल का उत्तर मैं क्या दूं? ये तो आप लोगों को अपनी उपयोगिता को देखकर करना। चलिए, मेरा समर्पण दोनों तरफ। सैनी सची कल्पना शैलेन जैन छपारा से, उसके बाद तैयार रहेंगी माही जैन वैभव जैन जबलपुर मध्य प्रदेश। नमोस्तु गुरुदेव, छपारा जैन समाज की ओर से श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, जिनालय मंडल जी और बड़गाहन के समय रंगोली डालने का क्या महत्व है, और जो रंगोली डालता है उसे क्या पुण्य और लाभ मिलता है? नमोस्तु गुरुदेव। रंगोली क्या है? ये हमारे श्रद्धा भाव की अभिव्यक्ति है, समझ गए? ये तो आपको बताऊं, जब भगवान के समो शरण में इंद्राणी पहली बार जाती है, एक रहस्य की बात बता रहा हूं, जब भगवान का समो शरण होता है, इंद्र के साथ इंद्राणी जाती है, तो इंद्राणी समो शरण के श्री मंडप भूमि में रत्नों के चूर्ण से रंगोली बनाती है। तो एक श्रद्धा भक्ति है। किसी के स्वागत के लिए स्वागत द्वार लगाते हैं, बंधनवार लगाते हैं, तो हम मुनिराज को अपने घर ला रहे हैं, हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं। जब मन सजता है तो बाहर सब कुछ सजने लगता है। ये हृदय के भावों की अभिव्यक्ति। और इससे क्या पुण्य मिलता है गुरुदेव? पुण्य भक्ति का पुण्य है। नमोस्तु माही जैन वैभव जैन जबलपुर मध्य प्रदेश, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती लता जी छावड़ा बहरमपुर।
मेरा और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि सारे तीर्थंकरों का जन्म राजा महाराजाओं के महल में ही क्यों होता है और कहीं क्यों नहीं होता है? बहुत अच्छा सवाल। एक बार ऐसा ही सवाल एक पत्रकार ने मुझे दूसरे तरीके से पूछा था कि प्रायः जैन तीर्थंकर राजा महाराजाओं के यहाँ उठे, जन्म लिए, सभी हुए। जैन पुराणों में भी उनकी ही कथा है। क्या जैनों की सामंतवादी मनोवृत्ति का परिचायक नहीं है? पत्रकार ने पूछा। हमने कहा नहीं, आप थोड़ा देखें। ये दिखता है कि जैन तीर्थंकर सभी राजा महाराजा हुए, पर जैन पुराणों को थोड़ा आप पलट कर देखो तो आप पाओगे कि जैन तीर्थंकरों का जीवन कुक्कुट और मरकट के पर्याय से हुआ है, उनका हाथी की पर्याय से हुआ है, उनका शेर की पर्याय से हुआ है, उनके जीवन की शुरुआत भील की पर्याय से हुआ। इतिहास में वो भी पढ़ा है। पर जब हम किसी की कथा लिखते हैं तो कथा नायक को मुख्य बना करके मुख्य बात को सामने रखते हैं, बाकी सब चीजें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। होता है ना, फ्लैशबैक में हम दिखा रहे हैं। तो जब हम तीर्थंकर के चरित्र का निरूपण करना शुरू करते हैं तो तीर्थंकरों के मूल रूप को हम सामने प्रस्तुत करते हुए उनकी अतीत की बातों को उसके साथ जोड़ते हैं। और वो इस बात का प्रमाण है कि भील भी भगवान बन सकता है, हाथी भी भगवान बन सकता है, शेर भी भगवान बन सकता है और कुक्कुट और मरकट भी भगवान बन सकता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर जीव जिनेंद्र बन सकता है। ये जैन धर्म की बात है। अब तीर्थंकरता अपनी साधना का चरमोत्कृष्ट रूप है। कोई तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर नहीं बनते। सभी तीर्थंकरों के अनेक जन्मों में निरंतर तपस्या के परिणाम स्वरूप वो उस रूप में पहुंचते हैं। 10 भाव तक लगातार उन्होंने तपस्या की और अपने जीवन का चरमोत्कर्ष किया। तो गुणात्मक विकास तपस्या का फल है और ये गुणात्मक विकास कोई भी कर सकता है। साधारण प्राणी भी अपने जीवन का गुणात्मक विकास करके चरमोत्कर्ष कर सकता है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि राजा महाराजा ही मोक्ष जा सकते हैं। जो आज सामान्य प्राणी हैं वो भी सब कुछ पाते हुए मोक्ष जा सकता है। श्रीमती लता जी छावड़ा बरहमपुर से, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुजीत चौधरी दरभंगा बिहार। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग जैसे अलग अलग आचार्य श्री मुनि महाराज श्री सबसे मिलते रहते हैं और वो अलग अलग कुछ कुछ हम लोग को बोलते रहते हैं कि तुम लोग ऐसा करो, ऐसा होना चाहिए, चेंज मतलब करते रहते हैं। और जैसे नई किताबें भी निकलती हैं, धर्म की किताबें, पूजा की किताबें, वो भी अलग अलग निकलती रहती है। पहले हम लोग रामचंद्र जी, वृंदावन जी, उनकी पूजा करते थे। अब नई नई किताबें निकलती है, तो हम लोग किसको माने और किसको नहीं माने, कौन ज्यादा सही है हमारे लिए? और नई किताबें जो निकल रही है पूजा देखो, जब बीमार पड़ते हैं तो क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। जिस किसी डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छे में भी पहले कहाँ जाते हैं? फैमिली डॉक्टर के। पहले फैमिली डॉक्टर के पास। ठीक है। हाँ। और कोई केस और बिगड़ जाए और कोई एक्सपर्ट्स के पास जाना हो तो परामर्श किससे लेते हैं? उसी से लेते हैं, फैमिली डॉक्टर से। इसलिए जाओ सबके पास, पर अपना फैमिली गुरु एक रखो। अच्छा। तब तो स्वस्थ होगे, नहीं तो जिंदगी भर बीमार बने रहोगे। समझ गए? तो हमारे उपास्य सब हैं, पर गुरु एक होना चाहिए। 10 डॉक्टर से इलाज कराने वाला हमेशा बीमार रहेगा, क्योंकि एक ही बीमारी में अगर दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे प्रिस्क्रिप्शन पक्के तौर पर बदलेगा। इसलिए जैसे आप अपनी फैमिली डॉक्टर के परामर्श को सबसे प्रमुख रखते हो, प्रमुखता से रखते हो, वैसे ही अपने गुरु को भी प्रमुखता से रखना चाहिए। और किताबें महाराज जी जो छपती किताबें जो है अच्छी लगे उसको समझ लो, जो सार है समय के अनुरूप परिवर्तन होता है। अब पुरानी पूजाएं हैं वो पुरानी बोली में हैं, आज की पूजाएं आज की खड़ी बोली में हैं। अगर अर्थ समझ में आता है तो कोई बुराई नहीं।
और उसके लिए भी गुरु से पूछ लो। महाराज श्री ओम एक ही लाल गोला से एक क्वेश्चन है। एक एक लाल गोला से अच्छा नमोस्तु 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 महाराज श्री। मैं लाल गोला से इंदिरा छाबड़ा। बोलो। बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा थी कि साल में 3 बार जब अष्टानी का पर्व आता है तो मेरा सिद्ध चक्र विधान करने का बहुत भाव होता है। तब मैं अपनी थाली में ही सिद्ध चक्र विधान करने का भाव करती और करती भी हूँ। तो ऐसा करने से क्या उतना ही पुण्य मिलता है? अरे उतना पुण्य मिलता बोल दूंगा तो फिर वही करोगे, फिर आके कब करोगे? नहीं महाराज श्री माने पुण्य मिलता है, नहीं करने से अच्छा है। हाँ। समझ गए? लेकिन भाव ऐसा जगाओ कि अब की बार आके ही कर लूं। अभी भी मौका है मेरे ख्याल से लगभग नहीं, मंदिर बहुत तो इच्छा हो गए। होता है, लेकिन- हाँ तो बस इकट्ठे हो ही अपने ससुर जी से पूछ लो। चलो आगे। श्रीमान सुधीर चौधरी दुलार दरभंगा बिहार से, उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर इंद्रजीत जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं सुजीत चौधरी ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया हूँ और कई वर्षों से जीव जंतुओं के प्रति मैं कार्य कर रहा हूँ। और इसमें कार्य करते करते मुझे जो समाज से हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे मांस भक्षण ये सब होता है, तो वहाँ पे रहना थोड़ा दुष्कर लगता रहता है। मैं कार्य करते करते एक विचार आया मेरे मन में कि क्यों ना हम जैनिज्म को स्वीकार करें। और क्योंकि मैं तो उस रास्ते पर चल चुका हूँ और कार्य कर भी रहा हूँ, मैं बांग्लादेश बॉर्डर हो या छोटे छोटे जीव जंतु हों उस पर भी काम कर रहा हूँ। बाद में मुझे भारत सरकार के पशुपालन मंत्रालय ने मानद राज्य पशु कल्याण अधिकारी भी बनाया और उसके तहत मैं पूरे देश में जीव रक्षा के लिए कार्य कर रहा हूँ। आपके आशीर्वाद के लिए मैं बिहार दरभंगा से इधर आया हूँ, आपसे मिला भी हूँ। तो महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज के दिन में थोड़ा नया प्रश्न है कि जैनिज्म हम स्वीकार करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? अरे जैन धर्म को स्वीकार करने की आज़ादी तो पशु पक्षियों की भी है। आप तो मनुष्य हो और ब्राह्मण हो, कहने की क्या बात। आप जैनिज्म को स्वीकार करना चाहते हो तो पहले जैनिज्म को समझो, उसकी पूरी विधि है, व्यवस्था है, उसके अनुरूप आप अपना जीवन जी सकते हो। हम जैन धर्म के मर्म को जानें और जैन धर्म के सिद्धांतों को अपना जीवन आदर्श बनाकर उसका अनुसरण करना शुरू कर दे। आप जैन हो गए। कोई ज़रूरी नहीं कि जब आपके साथ जैन शब्द लगे तभी आप जैन कहलाओगे। आप जिनके अनुयायी बन जाओगे उसी दिन जैन बन जाओगे। तो जिनके अनुयायी बनिए, जैन हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को समझिए और उसका अनुकरण करना शुरू कर दीजिए। ये बात की बातें हैं कि हमें समाज में क्या स्थान मिलता है नहीं मिलता, हमें समाज की बात नहीं देखनी, हमें धर्म की बात करनी है। जैनिज्म कोई सोसाइटी नहीं है, जैनिज्म हमारा धर्म है। हम उस धर्म को, धर्म स्वागत होता, अंतर्गत होता है, उसे हम अपना लें। और एक बात तय मानना, जिस दिन तुम्हारे आचरण और व्यवहार में जैनिज्म झलक जाएगा पूरा जैन समाज तुम्हें सिर पर बिठा लेगा। वो अपने अंदर तो घटित करो, वो दिखना चाहिए, शब्दों में नहीं। जैन धर्म कभी धर्म परिवर्तन की बात को प्रमुखता नहीं देता, विश्वास भी नहीं करता। जैन धर्म केवल हृदय परिवर्तन पर विश्वास रखता है। हृदय परिवर्तित होना चाहिए। पहले समझो कि जैनिज्म है क्या और मैं उसके लायक हूं कि नहीं। उसे गहराई से समझकर बोधपूर्वक यदि अपनाते हो तो वो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देगी। फिर तुम जहां खड़े होगे पूरी समाज तुम्हारे साथ रहेगी। तो जैनिज्म को अपने अंदर से स्वीकारने की कोशिश करें। डॉक्टर इंद्रजीत जैन, उसके बाद तैयार रहेंगी आन्या सिंघई, प्रतिभा स्थली जबलपुर की छात्रा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु करते हुए मेरा प्रश्न है कि जीवन जीने की वो कला बताइए जिससे सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए आत्म कल्याण भी व्यक्ति कर सके। ऐसी कोई कला महाराज जी बताइए। जीवन जीने की वो कला बताइए कि सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हुए भी आत्म कल्याण कर सके। एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूँ, खड़े हो जाओ।
फूल को देखा है, फूल की तरह जियो, कांटों के मध्य रहते हुए भी खिले रहो। पहला सूत्र, जैसे फूल कांटों के मध्य रहता है फिर भी खिला रहता है। जीवन में चाहे जैसी चुनौतियां हों, अपनी सहजता, स्थिरता बनाए रखें। यदि ये बात हमारे जीवन में आ जाए तो हम बहुत अच्छे से जी सकते हैं। दूसरा, कमल की तरह जिए, जो कीचड़ में उत्पन्न होने के बाद भी उससे अलिप्त रहता है। ये दोनों गुण हमारे जीवन में आ जाए तो हम सामाजिक कार्य करें, संसार में रहें तो भी उससे अलिप्त रह सकते हो। नमोस्तु। आन्या सिंघई, प्रतिभा स्थली, जबलपुर की छात्रा। उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर नीलम जैन सराफ, ललितपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब रास्ते पर कंकड़ होते हैं तो हम अच्छा जूता पहनते हैं, लेकिन वही कंकड़ जब जूते के अंदर चले जाते हैं तो बहुत परेशान कर देते हैं। वैसे ही हम बाहर की परेशानियों से दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर की नकारात्मकता को कैसे दूर करें? बहुत अच्छा सवाल है। बाहर के कंकड़ को जूता पहन करके हम आराम से झेल लेते हैं, लेकिन जूते के भीतर के कंकड़ को झेल पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो जूते के भीतर के कंकड़ मतलब ये समझना, बाहरी शत्रुओं से आंतरिक शत्रु ज़्यादा ताकतवर होते हैं। हमें आंतरिक शत्रुओं से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए। बाहरी शत्रु हमें दिख जाते हैं, भीतर के शत्रु हमें दिखते नहीं। और बाहर के शत्रु हमें बाहर से दिख आते हैं, लेकिन भीतर के शत्रुओं को हम खुद पालते रहते हैं। जो हमसे पालित है, हमसे पोषित है, उसको जीतना बड़ा कठिन होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जैसे बाहर के शत्रुओं के प्रति सजग रहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने अंदर के शत्रु के प्रति सजग रहें। अंदर के शत्रु के प्रति सजगता ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगी और हम अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। एक बात मैं कहूँगा, आज बाबूलाल जी पहाड़े का परिवार यहाँ पर आया हुआ है और ये परिवार वो परिवार है जिन्होंने गुणायतन की पूरी इस पट कथा को लिखने में महत्वपूर्ण भूमिका बनाई। मैं ये कह सकता हूँ कि ये गुणायतन के पीछे मेरी कोई मंशा नहीं थी, पर ये बाबूलाल जी पहाड़े का आग्रहपूर्ण निवेदन था कि महाराज आपको कुछ करना ही है, और उनका ये निवेदन आज ये रूप लिया है। आज बाबूलाल जी भले यहाँ नहीं हैं, लेकिन उनकी भावनाएं जुड़ी है। इसका पहला ध्वजारोहण भी उनके ही कर कमलों से हुआ था। आज पूरा परिवार यहाँ है। मैं परिवार को ये आशीर्वाद दूंगा कि उनके आदर्शों पर चलो, और वो व्यवस्था अपनी कर गए। 2010 में वो अपने बिल मुझे दिखाए थे। उनके जाने के बाद भी धर्म की व्यवस्था परिवार में बनी रहे, ये सुनिश्चित करके गए वो। ऐसा बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है। पर मैं पूरे परिवार से कहता हूँ, बाबूलाल जी ने पहली बार झंडारोहण किया, अब बाबूलाल पहाड़े का झंडा गड़ा रहना चाहिए। गुणायतन में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। वो कुछ ऐसा कीजिए जो पीढ़ियां बाबूलाल पहाड़े को याद कर सके। और बहुत कुछ छोड़ कर गए हैं, उसका एक अंश भी लगा दोगे तो उनके नाम को अमर करोगे। परिवार को यही आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आरआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नेशनल हाईवे 24, बख्शी का तालाब, सीतापुर रोड, लखनऊ, यूपी, affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, UP, approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech, MBA, Bachelor of Architect and Diploma in Engineering. Prime Group of Institutions: Mangrol, Maroli, Ubharat Road, near Surat, Gujarat. Affiliated to Gujarat Technical University, Gujarat. Approved by AICTE New Delhi. Courses offered: BTech and Diploma in Engineering. माता पिता श्रीमान रूपचंद जी, कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर, भ्राता परिवार राजेश जैन, अर्चना जैन, रूपल जैन, बेटी दमाद नेहल जैन, श्रेय जैन, निवासी आबू धाबी, भ्राता परिवार नरेश जैन, प्रियंका जैन, नैविद्या जैन, नवधा जैन, निवासी भीलवाड़ा, श्री घीसा लाल जैन झांझरी, एडवोकेट श्रीमती कला देवी जैन झांझरी, श्री राजेश जैन झांझरी, अपर जिला न्यायाधीश श्रीमती नीलम जैन झांझरी, अनुष्का जैन झांझरी, ऐश्वर्या जैन झांझरी, श्रीमती रेणु जैन, श्री संदीप जैन, ईशान जैन, रिया जैन, भीलवाड़ा, राजस्थान।